हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट विद एसके वर्मा। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे सेब में सिमुलतला आवासीय विद्यालय मेंस एग्ज़ाम 2022 के रिगार्डिंग कि मेंस में जो मैथ होता है उसको कैसे बनाएं, और इस तरह से बनाएंगे तो आप जो है अधिक से अधिक नंबर पाएंगे, यानी कि 100 में 100 जो है अंक पा लेंगे। नहीं तो आप मेंस एग्ज़ाम में 100 में 100 आप जो अंक जो है नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए, आपको जो है हम एक मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है 1 बता चुके थे, और ये जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका सिमुलतला मुख्य परीक्षा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन दिया जाता है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, यानी कि ऑप्शन इसमें नहीं रहता है, और इसको बढ़िया से बनाना रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, कहता है मोहन के खेत में सूर्यमुखी के फूल इतना है और रिजवाना ने बताया कि उसके खेत में इतना सूर्यमुखी के फूल है। बताइए इन दोनों के खेत में कितने सूर्यमुखी के फूल हैं। और जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वही सब क्वेश्चन आएंगे, एकदम हूबहू जो है आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप बढ़िया से जो है इसको देखेंगे। तो इसका जो है अगर हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। उत्तरमाला में प्रश्न संख्या 1 के क इस तरह से लिखेंगे, हल लिखेंगे, फिर दिया हुआ है क्या वो लिखेंगे कि मोहन के खेत में सूर्यमुखी के फूलों की संख्या इतना था और रिजवाना के खेत में सूर्यमुखी के फूलों की संख्या इतना था। ज्ञात क्या करना है वो चीज़ को हम यहाँ पे दिखाएंगे कि मोहन और रिजवाना दोनों को खेत में सूर्यमुखी के फूलों की संख्या बताना है। ठीक है, तो प्रश्न से चूँकि मोहन के खेत में सूर्यमुखी के फूल की संख्या इतना है, रिजवाना खेत में सूर्यमुखी के फूल की संख्या इतना है। उसके बाद इसीलिए दोनों के खेत में सूर्यमुखी के फूलों की संख्या और जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो इसको विस्तारित रूप में करके जोड़ेंगे तो हम 4,006 यानी कि 40,000 था और 6,380 इसको जोड़ेंगे हम इस टाइप से। जोड़ने पे ये आपका आया, इसीलिए लिखेंगे अतः दोनों के खेत में सूर्यमुखी के फूलों की संख्या इतना है और अभीष्ट फूलों की संख्या बराबर इतना, और आंसर। तो इस टाइप से जब आप बनाएंगे तो आपको जो है 100 में 10 में 10 जो है इस प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर यानी कि 1 का ख कि कैलाश जी के आढ़त में इतना केजी गेहूं आए, राकेश जी ने उन्हें इतना केजी गेहूं और दिए। बताइए उनके पास कुल कितने केजी गेहूं हो गए। तो इसका भी जो जोड़ने के लिए है, लेकिन किस टाइप से जोड़ेंगे उसके लिए जो हम कैसे क्वेश्चन को हम लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 के ख दिया हुआ है क्या, तो ये चीज़ को सब पूरा लिखे हैं, ज्ञात करना है, ये पूरा बताया गया है। और प्रश्न से उसके बाद यहाँ पे जो जोड़ने के लिए होगा लिखेंगे, इसीलिए राकेश जी के पास अब कुल गेहूं कितना है, कैलाश जी के पास गेहूं की मात्रा प्लस राकेश जी के द्वारा दिया गया गेहूं की मात्रा। तो टोटल जो है आपको जोड़ेंगे तो इतना प्लस इतना होगा। लेकिन इसकी जोड़ने की क्रिया जो है विस्तारित रूप में लिख कर ही करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे विस्तारित रूप में करके जोड़े हैं तो आपको इतना आया, इसीलिए लिखेंगे राकेश जी के पास अब इतना गेहूं जो है हो गए और अभिष्ट गेहूं की मात्रा बराबर इतना। ठीक है, इस टाइप से बनाएंगे। अब हम लोग देखेंगे 2 के क। तो यहाँ पे कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 39,978 है। यदि उनमें से एक संख्या जो है इतना दिया हुआ है तो दूसरी संख्या बताना है। तो ऐसा कि क्वेश्चन देखने से जो है ये देख रहे हैं कि योगफल में से अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो आंसर होगा, लेकिन डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो आपको 10 में 10 नहीं मिल पाएंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे जो है बनाया जाए। दूसरा के क सबसे पहले दिया हुआ है प्रश्न संख्या, ये सब चीज़ लिखेंगे। लिखने के बाद दिया हुआ है में लिखेंगे दो संख्याओं का योगफल इतना है जिनमें एक संख्या इतना है, ज्ञात करना है दूसरी संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दो संख्याओं का योगफल जिनमें पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या हमें मालूम नहीं है, इसलिए माना कि पहली संख्या x, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर योगफल होगा। ठीक है, तो पहली संख्या आपका इतना है, दूसरी संख्या ये, योगफल ये है। तो x का जो वैल्यू होगा इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा
और घटाएंगे तो आपको ये वाला जो आंसर होगा, यानी दूसरी संख्या x माने थे, इसलिए दूसरी संख्या x का वैल्यू आ गया 21,611 और यही आपका अभीष्ट उत्तर यहाँ पे हो गया। तो अभीष्ट उत्तर को हम एक आयताकार बॉक्स में इस तरह से बंद करके डबल यहाँ पे पाई लगा देंगे, ठीक है, और यही आपका उत्तर हो गया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरा के ख। दूसरा के ख आपका क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्रखंड में प्रखंड की जनसंख्या इतना है, 10 वर्ष पूर्व उसकी इतना थी, तो 10 वर्ष में उनकी जनसंख्या में कितना की वृद्धि हुई। तो देखते हैं यहाँ पे दूसरा के ख। तो दूसरा के ख यहाँ पे ये है, आगे जो दिया हुआ है हल प्रश्न संख्या ये सब चीज़ लिख देंगे। उसके बाद जो है देखिए कहता है कि वर्तमान में प्रखंड की जनसंख्या कितना है, इतना। उसके बाद 10 वर्ष पूर्व प्रखंड की जनसंख्या इतना थी, इसलिए जनसंख्या में वृद्धि क्या होगा, तब प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या माइनस 10 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो आप जब घटाएंगे विस्तारित रूप में करके तो आपका सही आंसर इतना आ जाएगा। और इसको सही उत्तर जो होगा उसको लास्ट में जो है अभीष्ट वृद्धि, अभीष्ट संख्या, जो भी चीज़ होगा उसको जो है आप इस तरह से आयताकार बॉक्स में बंद कर देंगे, ताकि जांच करने वाला को सबसे पहले उसको आपको आंसर जो है दिखे, और इस प्रश्न को देखते ही जो है आंसर मिलाकर सही करे और उसके लिए जो है 10 अंक जो है दे देगा, ठीक है। उसके बाद 3 के क जो है देखिए ये आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 3 के क क्वेश्चन क्या है, तो कहता है पौधे की एक नर्सरी में 75 तरह के पौधे हैं, प्रत्येक पौधे की 3 प्रजातियां हैं, तो बताइए नर्सरी में सभी प्रजातियों की कुल कितने पौधे हैं। और फिर इसमें 2 क्वेश्चन बनाया हुआ है कि नर्सरी में सभी प्रजातियों को कुल कितने पौधे हैं, और यदि एक पौधे का दाम 50 रुपया है तो सभी पौधे को कितने में मिलेंगे बेचने पर। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। तीसरा के क दिया हुआ है, ये सब लिख दिए। उसके बाद क्या ज्ञात करना है ये चीज़ लिखे हैं। प्रश्न से जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे एक बार व्यक्त करने के बाद नीचे से उसका हल लिखेंगे कि एक पौधे की प्रजाति की संख्या बराबर 3, 75 पौधे के प्रजातियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 75 गुना 3 यानी 225 प्रजातियाँ। जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं कि 75 में 3 से हम इस तरह से गुना किए हैं। अब जो है नर्सरी में जितने प्रजातियों की संख्या रहेगी उतने ही पौधे की संख्या होगी, इसलिए नर्सरी में सभी प्रजातियों की कुल पौधे जो होगा कितना, 225, और यही जो है आपका सही उत्तर हो गया। लेकिन कहता है कि यदि एक पौधे को 50 रुपये में बेचा जाए तो बताइए मैंने उसका कुल कीमत कितना होगा। तो कहेंगे एक पौधे का दाम जो है 50 रुपया है, तो 225 पौधे का दाम 225 गुना 50 हो जाएगा 11,250 रुपया। और इस तरह से हम यहाँ पे गुना किए तो 11,250 आया, इसलिए सभी पौधे का मूल्य 11,250, अतः अभीष्ट रुपये 11,225 रुपये उत्तर। उसके बाद जो है 4 के ख क्वेश्चन क के देखते हैं। तो 4 के क यहाँ पे क्वेश्चन ये है, सविता ने परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किए, सीता ने सविता से दुगुना अंक प्राप्त किए, रेवती ने सविता से तिगुना अंक प्राप्त किया। तो बताइए इस परीक्षा में सीता एवं रेवती ने कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका जो है सॉल्यूशन देखते हैं। आपका 4 के क यहाँ पे जो जो दिया हुआ है उसको जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ज्ञात जो करना है वो भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सविता ने परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किए, सीता ने दोगुना अंक प्राप्त किया। तो जैसे हम सविता द्वारा प्राप्त किए गए अंक देखें तो 2 गुना सविता का अंक अर्थात 108 अंक। फिर रेवती के इसी तरह से देखेंगे तो रेवती द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो सविता से 3 गुना है, तो हम कहेंगे रेवती द्वारा जो प्राप्त अंक होगा 3 गुना सविता का अंक अर्थात 162। अब जो है दोनों का अलग अलग अंक दिखाना है, तो यहाँ पे ये दोनों का अंक हो गया। तो इसका जो उत्तर होगा अभीष्ट जो अंक 108 और 162। यहाँ पे जो है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं अभीष्ट, ऐसे अभीष्ट अंक 108 कॉमा 162, 108 कॉमा 162 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे समझते हैं। 4 के ख क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 के ख यहाँ पे देखिए
दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 4 के ख है। अब 5 के भी देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में लड्डू के 12 डिब्बे आए, प्रत्येक डिब्बे में 65 लड्डू हैं। इसे 300 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चों को कितने लड्डू मिलेंगे और कितने लड्डू शेष बच जाएंगे। फिर है पेज, 200 पेज की नोटबुक बनाने के लिए कागज़ की 75,000 सीट उपलब्ध है। प्रत्येक सीट से नोटबुक 8 पेज बन जाते हैं। बताइए उपलब्ध कागज़ से कुल कितने नोटबुक बनेंगे। या तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। चलते हैं 4 के ख के सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए 4 के ख दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, उसमें एक संख्या ज्ञात करनी है दूसरी संख्या। तो यहाँ पे दूसरी संख्या पता नहीं है, इसीलिए हम मान लिए हैं x। तो एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर गुणनफल। तो एक संख्या आपका 125, दूसरी संख्या x, टोटल इतना है तो गुना करेंगे तो 125x और यहाँ से आपका नीचे है क्या x बराबर, इसका आंसर आ जाएगा 925। ये जो काटे हैं जैसे नीचे जो हम दिखा दिए हैं कि इस तरह से हम काटे हैं और दूसरी संख्या यहाँ पे अभिष्ट संख्या के रूप में आ गया 925 और सेमी कॉलन और उत्तर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 के ख कि दिया हुआ है एक विद्यालय में लड्डू 12 डिब्बे आए, प्रत्येक डिब्बे में 65 लड्डू है, बच्चा की संख्या 300 है। सभी बच्चों में बराबर बराबर मात्रा में बांटने पर प्रत्येक बच्चा के कितने लड्डू मिलेंगे और कितने शेष बचेंगे। तो एक विद्यालय में लड्डू के डिब्बों की संख्या 12 है, प्रत्येक डिब्बे में 65 लड्डू हैं, तो बच्चों की संख्या 300 है। तो एक डिब्बे में लड्डू की संख्या 65, तब 12 डिब्बे में लड्डू की संख्या 65 गुना 12 यानी 780। अब बताइए प्रत्येक बच्चे को लड्डू कितना मिलेंगे, लड्डू की संख्या बटा बच्चों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम भागा मारेंगे 780 बटा 300 और यहाँ पे देखिए 2 मरतबे कट गया, इसका मतलब 300 बच्चा को 2-2 लड्डू मिलेंगे और शेष कितना बच जाएंगे 180 लड्डू। तो लिखेंगे इसलिए प्रत्येक बच्चे को 2-2 लड्डू मिलेंगे और 180 लड्डू शेष बचेंगे। तो लड्डू की संख्या 2 लड्डू प्रति बच्चे और शेष लड्डू की संख्या 180। तो इसका आंसर होगा 2 और 180 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 5 के ख दिया हुआ है 200 पेज की नोटबुक बनाने में कागज़ की 75,000 सीट उपलब्ध है, प्रत्येक सीट से नोटबुक के 8 पेज बन सकते हैं। तो उपलब्ध कागज़ से कुल कितने नोटबुक बनेंगे, तो ये आपका ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक सीट में नोटबुक के 8 पेज बन जाते हैं, तो 75,000 सीट नोटबुक के पेज कितना बनेंगे, तो 75 गुना 8 यानी कि इतना हो गया, कितना हो गया आपका 6 लाख हो गया। उसके बाद पेज की संख्या इतना जब हो गया तो उसके बाद कहता है कि 200 पेजों की एक नोटबुक बनाने की 200 पेज के एक नोटबुक बनाना है, तो एगो नोटबुक बनेगा। तो इतना पेज के नोटबुक बनाने की संख्या क्या होगा, तब ये आपका कितना हो जाएगा 1/200, 200 नीचे आ जाएगा तो 6 लाख से गुना कर देंगे तो यहाँ पे आपका 3000 नोटबुक बन जाएंगे। इसलिए उपलब्ध कागज़ 3000 नोटबुक बन जाएगी उपलब्ध कागज़ से। तो नोटबुकों की संख्या बराबर 3000 और अभिष्ट उत्तर आपका 3000 उत्तर हो गया। आई होप आप इसको जो है समझ चुके होंगे। अब ऐसे ही जो है आप लोग भी बनाएं और जो जो क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं उस क्वेश्चन को आप एकदम बढ़िया से देखें, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको मेंस में आने वाला है। जो जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वही क्वेश्चन को आप देखते जाएं। 5 से 10 सेट तक जो है आपको अगर बता देंगे तो उतना से ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।